सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें। हमारे इस YouTube चैनल के अंदर और हमारे इस प्रोग्राम मेरी गवाही का ही पहला एपिसोड है, जिसमें हम आपसे मिलवाएंगे अलग अलग ग्रुप के दासों से, सेवकों से। उनकी गवाही आप सुनेंगे कि कैसे उन लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, कैसे प्रभु ने उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आया। और आज इसके पहले एपिसोड में आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपनी गवाही को, मेरी गवाही को, कि कैसे परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी बदल डाला। नमस्कार, मेरा नाम रवि शर्मा है और मेरा जन्म एक साधारण हिंदू ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ, दिल्ली के अंदर। मेरी माँ हाउसवाइफ और मेरे पिताजी ऑटो ड्राइवर थे। मेरा शुरू से ही मेरा जो रुझान, मेरा झुकाव आध्यात्मिक बातों की तरफ रहा, इसलिए मैंने वेद पुराण उपनिषदों को पढ़ा। और क्योंकि ब्राह्मण था इसलिए घमंड था, और मैं RSS का मुख्य शिक्षक भी था। RSS में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा का मुख्य शिक्षक था। मेरी सावकर शाखा वसंत जिला मुक्तिबाग के अंदर उसका मुख्य शिक्षक था। और हमें वहाँ समझाया और बताया और पढ़ाया जाता था कि कैसे औरंगजेब ने, मुसलमानों ने हजारों हिंदुओं के जन्म तोड़ जबरदस्ती मुसलमान बनाया। कैसे ये ईसाई धर्म के प्रचारक आके हमारे देश के अंदर हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, उन्हें धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ताकि ऐसा हो सके कि सारा देश ईसाई बने। और फिर बाद में वो सब अंग्रेजों को सारे ईसाई बुलाएंगे कि आके हम पर राज करें। इन बातों को सीखने समझने के बाद मेरे अंदर बहुत ही कड़वाहट और उनके प्रति नफरत थी, ईसाइयों के प्रति और मुसलमानों के प्रति। और ऐसा हुआ कि उन दिनों में हमारे एरिया के अंदर कुछ पास्टर लोग, प्रचारक लोग आकर प्रचार करने लग गए यीशु मसीह का। और मुझे पता लगा, हमने योजना बनाई कि हम उनको पकड़ के मारेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे और भगा देंगे और कहेंगे हमारे क्षेत्र में ना आए, इस नाम से प्रचार ना करें। और ऐसा हुआ कि जब ये योजना बनाई गई थी, उन्हीं दिनों के अंदर अचानक से मेरी शाखा के बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लड़के, उनके परिवार जो थे, वो लोग जाने लग गए चर्च में। तब मैंने निश्चय लिया कि एक बार इनकी स्ट्रेटेजी जानूँ कि आखिर ईसाइयों के पास निर्णय क्या स्ट्रेटेजी है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए। मैं चर्च जाने का सोचा था कि वो स्ट्रेटेजी सीख कर फिर ईसाइयों के खिलाफ इस्तेमाल करूँगा, ईसाइयों को वापस हिंदू बनाऊंगा। जो स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हैं उसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके, उस स्ट्रेटेजी को सीखने की इच्छा रखते हुए मैं चर्च में जाने लग गया। चर्च में जाना शुरू किया, समझना शुरू किया, सीखना शुरू किया, सुनना शुरू किया। जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब मैंने सुनना आरंभ करा, परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू किया, परमेश्वर के वचन ने मेरे हृदय में कार्य करना आरंभ कर दिया और ज़्यादा जानने की इच्छा मुझमें पैदा होने लगी। मैंने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी कि और अधिक ज़्यादा जान सकूँ। और एक दिन आया जब मैं अपने दोस्त के साथ बाइबल स्टडी से वापस आ रहा था। पार्क को हम क्रॉस कर रहे थे और पार्क को क्रॉस करते हुए हम जब आ रहे थे तो वहाँ पर मैंने अपने दोस्त से बोला, मेरे दोस्त का नाम अनिल, उसको मैंने कहा, अनिल, पास्टर रोज पुलपिट से चिल्ला के बोलते हैं कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो जिंदा व्यक्ति की पहचान होती है कि मैं और तो जिंदा है, हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को छू सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, यीशु भगवान है, प्रभु है, दिख नहीं सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो इस दुनिया में हवा भी, दिखती नहीं है, कम से कम महसूस तो होती है हम लोगों को। यीशु को हम देख नहीं सकते हैं तो कम से कम महसूस ही कर लें, यही हमारे लिए पर्याप्त होगा। तो ये बात सुनकर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई रवि, तेरी बातों में तो लॉजिक है, क्या चाहता है तू करना? तो मैंने उससे कहा, आज हम इस पार्क में प्रार्थना करें। शाम के 8, साढ़े 8 का टाइम था, रात हो रखी थी, अंधेरा हो रहा था। हम दोनों ने एक अंधेरी ही जगह को चुना कि वहाँ बैठकर हम प्रार्थना करेंगे। वहाँ पर एक चट्टान थी, वहाँ पे हम घुटनों के ऊपर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। वहाँ प्रार्थना मैंने करी कि मैंने कहा, परमेश्वर, चर्च में पादरी खूब चिल्ला के बोलते हैं कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, तुम्हारे साथ है। तो अगर आज अभी इस वक्त यीशु यदि हमारे साथ है तो हम पर अपने आप को प्रमाणित कर दीजिए। यदि आप हमारी बात हमको सुन रहे हैं, प्रूफ कर दीजिए। अगर आप प्रूफ कर देते तो हम अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में सौंप देंगे, नहीं तो 33 करोड़ देवी देवता में एक पड़ जाएगा, तो उससे हमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी ना सुनते, ना देखते, ना बोलते। जब ये प्रार्थना कर ही रहा था, मेरी आंखें बंद थी, मैंने महसूस किया कि हमारे चारों तरफ एक सफ़ेद रोशनी चमकी, उजाला सा हो गया।
क्योंकि हम घुटनों के बल बैठे थे, मैंने महसूस करा शरीर बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है और मैं हवा में उड़ रहा हूँ और अंदर से आवाज़ आ रही थी कि यीशु यहाँ है। और एक असीम शांति, एक असीम उत्साह से मन भर गया, जिसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद जब आंखें खोली तो देखा तो चारों तरफ सारी चीज़ें नई हो चुकी थी। हर एक चीज़ में से कलर चमकती है। प्रार्थना में बैठने से पहले मैंने नोटिस नहीं करा कि चांद निकला हुआ या चांद की छिटकी हुई, लेकिन बाद में जब देखा तो हर तरफ चांद की छिटकी हुई थी। हर तरफ एक अलग ही चमक, आँख के अंदर, पेड़ पौधों पर, चट्टानों पर, ऐसा लग रहा है सब कुछ नया हो चुका है। किसी ने ब्रांड न्यू दुनिया खोल के मेरे सामने रख दी और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा हल्का था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं और अगले चुपचाप चलते चले गए। थोड़ी दूर जाकर मैंने कहा पत्थर हिला था, क्योंकि जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो वो जगह भी हिल रही थी, कांपती भी महसूस हो रही थी। और अनिल चिल्ला कर बोला, हाँ रही भाई, पत्थर हिला था, वो जगह कांप रही थी। और मैंने अपने सर पर एक व्यक्ति को, जिसके सफ़ेद कपड़े मैंने हमारे सर पे हाथ रख के देखा, वो ना हो यीशु मसीह की स्तुति हो। मैंने अनिल से पूछा अब क्या फैसला है, तो उसने मेरे से फैसला पूछा। तो हमने निर्णय लिया था प्रार्थना में बैठने से पहले, अगर कुछ हुआ तो जीवन यीशु को दे देंगे। मैंने कहा मैंने तय कर लिया है कि आपसे मैं अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दूँगा और मैंने अपना जीवन वो भी यीशु के हाथ में सौंप दिया। आज इस बात को 16 साल हो चुके हैं, 16 से 17 साल हो रहे हैं। मैं कभी यीशु मसीह के साथ चल रहा हूँ, उसका वचन लोगों को प्रचार कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। मैंने एक चीज़ का पाया, मेरा अनुभव ये रहा कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह लोगों का मन बदल देता है। वो की स्तुति हो कि उसने मेरा मन बदल डाला। और जैसा कि उपनिषद में लिखा हुआ है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्युंजय माँ अमृतम गमय। मतलब कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो। उन दिनों में जब ये प्रार्थना हम कर रहे थे, उन्हीं दिनों में यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन है। जिस समय हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, अस्तो माँ सद्गमय, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। यीशु ने कहा सत्य में, तो सत्य की ओर जाने के लिए, और यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और सत्य ने मुझे स्वतंत्र कर दिया, मेरी ज़िंदगी को बदल डाला। और पिछले 17-18 सालों के दौरान, 15-16-17 साल हो चुके हैं, इस तमाम सालों में हज़ारों बार यीशु ने मुझे इस बात का प्रमाण दिया कि वो है। हालेलुया। मैंने बहुतों को शिफा पाते, जिंदाई पाते देखा है, बहुतों की ज़िंदगी में बदलाव आते हुए देखा, वो तो एक घरों के अंदर कलेश से शांति को आते हुए देखा है। और अब मैं इस बात को बहुत ही खुलेपन से और बहुत ही सच के सत्य से और पूरी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि यीशु है, और वो धर्म नहीं, मन परिवर्तन करता है। और ये कहता हूँ मैं, उस पर विश्वास करके मैंने पाया है। अगर ना होता तो मैं तुमसे ना कहता, क्योंकि मैंने पाया है, इसलिए कहता हूँ तुम्हें मिलेगा, विश्वास करके देखो। तो स्तुति हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस सभाई को सुनने के लिए, आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे एक बार जरूर कहना चाहूँगा, धर्म की सोच से ऊपर उठकर अपनी मुक्ति, अपने उद्धार के बारे में सोचिए, क्योंकि आपको धर्म की नहीं, मुक्तिदाता की, उद्धारकर्ता की जरूरत है। वो आपको आशीष है। सबको जय मसीह की।